प्रणाम बाबा जी। मेरा सवाल ये है कि शहर के इस अकेलेपन में पड़ोसी ही तो सुख दुख के साथी होते हैं। दोपहर में जब पति काम पर होते हैं और बच्चे स्कूल, तब अगर हम 2 घड़ी पड़ोसियों के साथ बैठकर बातें कर लें तो इसमें बुरा क्या है? क्या इससे सचमुच घर की सुख शांति पर फर्क पड़ता है? बेटी, बहुत भोला सवाल है तुम्हारा। सुनो, 2 घड़ी बैठने और घंटों बतियाने में एक बहुत महीन लकीर होती है। कलयुग के इस दौर में हम सब सोशल होने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें अपनी निजी जिंदगी और पड़ोसी के ड्राइंग रूम का फर्क ही समझ नहीं आ रहा। शास्त्रों में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? चंचलता। पर जब यही लक्ष्मी घर की शांति छोड़कर पड़ोसियों की चौखट पर ज्यादा बैठने लगे तो समझ लेना कि उस घर की बरकत अब विदा लेने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि पड़ोसियों से बात मत करो, पर याद रखना, घड़े में पानी तभी टिकता है जब उसमें छेद न हो। आज मैं बताऊंगा कि वो छेद क्या है जो तुम्हारी खुशियों को धीरे धीरे सोख रहा है। पहली बात, घर के राज बाहर जाना। जब औरतें ज्यादा समय साथ बिताती हैं तो बातों बातों में वे अपने घर की गोपनीय बातें, पति की कमियां या बच्चों की गलतियां बाहर कर देती हैं। याद रखना, जिस बात की खबर पड़ोसी को हो गई, उसकी खबर पूरी दुनिया को गई। घर की लक्ष्मी जब घर की बातें बाहर ले जाती है तो घर का सम्मान कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी बात, तुलना का जहर। जब तुम पड़ोसिन के साथ बैठती हो तो तुम उसकी नई साड़ी, उसका नया फर्नीचर और उसके पति के व्यवहार की तुलना अपने घर से करने लगती हो। यह तुलना तुम्हारे मन में असंतोष पैदा करती है। तुम घर लौटती हो तो तुम्हारे मन में शांति नहीं बल्कि ईर्ष्या और मांग होती है। यही कलह की जड़ है। तीसरी बात, समय की बर्बादी। जो समय तुम्हें अपने घर को संवारने, अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान देने या खुद के स्वाध्याय में लगाना चाहिए था, वह समय तुमने दूसरों की निंदा में लगा दिया। निंदा करना और सुनना दोनों ही दरिद्रता को आमंत्रण देते हैं। तो मेरे बच्चों, हमने समझा कि क्यों ज्यादा बाहर बैठना घर की जड़ों को खोखला कर देता है। लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां गोपनीयता और शांति होती है। पर बाबा, क्या इसका मतलब हम किसी से बात न करें? और वो कौन सा खतरनाक संकेत है जिससे पता चलता है कि पड़ोसी के साथ बैठना अब हमारे घर के लिए जहर बन रहा है? क्या पड़ोसी की बुरी नजर हमारे बच्चों पर असर डालती है? बेटा, गृहस्थी एक सफेद चादर की तरह होती है। इसे साफ रखने में सालों की मेहनत लगती है, पर इसे गंदा करने के लिए एक पल की गपशप ही काफी है। अक्सर घरों की स्त्रियां सोचती हैं कि थोड़ी सी हंसी मजाक ही तो की है, किसी का क्या बिगाड़ा। पर बेटा, हवा जब चलती है तो फूलों की खुशबू भी ले जाती है और कचरे की बदबू भी। जब तुम घंटों पड़ोसियों के साथ बैठती हो तो तुम अनजाने में अपने घर की पवित्र ऊर्जा बाहर छोड़ आती हो और दूसरों के घरों की कलह और कड़वाहट अपने आंचल में बांधकर घर ले आती हो। आज हम उस गुप्त जहर की बात करेंगे जो धीरे धीरे तुम्हारे वैवाहिक जीवन और बच्चों के भविष्य को खोखला कर रहा है। प्रणाम बाबा जी। मेरी एक पड़ोसन है जो रोज दोपहर मेरे घर आ जाती है। वो अपने ससुराल की बुराई करती है और मुझसे भी मेरे घर की बातें पूछती हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं उसे जवाब न दूं तो वो बुरा मान जाएगी, पर बाद में मुझे पछतावा होता है कि मैंने उसे अपने पति की गुप्त बातें क्यों बता दी। बाबा जी, मैं इस दुष्चक्र से कैसे निकलूं? क्या वो सच में मेरी सहेली है? बेटी, ध्यान से सुनना। जो औरत तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करती है, वो 100% दूसरों के पास जाकर तुम्हारी भी बुराई ही करती होगी। ये गपशप का पहला नियम है। वो तुम्हारी सहेली नहीं, सूचना चोर है। वो तुम्हारे घर की सुख शांति देखने नहीं बल्कि कमियां ढूंढने आती है ताकि वह अपने जीवन के दुखों की तुलना करके सुकून पा सकें। गृह लक्ष्मी का मौन। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की स्त्री गंभीर और कम बोलने वाली होती है, उस घर में दरिद्रता प्रवेश करने से डरती है। ज्यादा बैठना तुम्हारे व्यक्तित्व को हल्का बना देता है। जब तुम सुलभ हो जाती हो
तो तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाता है।